स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कहानी का कारवां में। आज की कहानी का शीर्षक है ऊंची उड़ान। दीदी, तुम्हारे लिए जतिन का फ़ोन है, कहकर मैं हंसती हुई दीदी के हाथ में फ़ोन देकर बाहर चली गई। तभी पिताजी की आवाज़ आई, किसका फ़ोन है इतनी रात में? जी पापा, वो दीदी की एक सहेली का। पर मैंने तुम दोनों से क्या कह रखा है? पापा चिल्लाए तो उनकी आवाज़ सुनकर मैं सहम गई। मुझे लगा आज तो दीदी की खैर नहीं। वह हमारे कमरे में चले आए और दीदी को फ़ोन पर हंसते हुए देखकर गरज पड़े, स्नेहा क्या हो रहा है? पापा की आवाज़ से दीदी के हाथ से रिसीवर छूट गया। पापा ने रिसीवर उठाया और उसी लहजे में बोले, हेलो हेलो, कौन है वहाँ? उधर से कोई आवाज़ ना पाकर उन्होंने रिसीवर पटक दिया। बताओ कौन था, बोलो कौन था? कोई नहीं पापा, नीरज भैया थे। आप उनसे हमेशा नाराज़ रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने आपसे बात नहीं की। दीदी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बड़ी मौसी के बेटे का नाम ले लिया। नीरज भैया पढ़ाई पर ज़रा कम ध्यान देते थे, इस वजह से पापा उन्हें पसंद नहीं करते थे। इस समय क्यों फ़ोन किया था उस नालायक ने? पापा, उन्हें मेरी कुछ पुरानी किताबें चाहिए थी। उसे कब से किताबें अच्छी लगने लगी? 11 बज गए हैं, घड़ी में अलार्म लगाओ और बत्ती बंद कर सो जाओ। पापा के जाते ही मेरे मुंह से निकला, बच गए दीदी। बस यही थी हमारी ज़िंदगी। मम्मी पापा दोनों के अनुशासन के बीच झूठ के सहारे हमारी ज़िंदगी कट रही थी। मम्मी तो कभी कभी मनमानी करने भी देती थी, पर पिताजी, वह तो लगता था कि पूर्व जन्म के हिटलर थे। हम दोनों बहनों पर वह ऐसी नज़र रखते थे जैसे जेलर कैदियों पर रखता है। घर से बाहर हमें सिर्फ कॉलेज जाने की इजाज़त थी। हमारे हर फ़ोन, हर चिट्ठी, हर दोस्त पर उनकी निगाह रहती थी और हमारे दिलों में उनका एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। अक्सर जब हम दोनों बहनें दूसरी लड़कियों को फ़िल्म देखने या घूमने जाने का कार्यक्रम बनाते देखते तो हमें बहुत दुख होता, पर इसके अलावा हमारे बस में कुछ था भी नहीं। इस सब के बावजूद हम दोनों बहनें एक दूसरे के बहुत करीब थी। मैं तो फिर भी इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी और खुश रहती थी, पर दीदी अपनों का यह व्यवहार देखकर दुखी होती थी और उन्हें गुस्सा भी बहुत आता था। उन्हें इस बात पर बहुत हैरानी होती थी कि हमारे अपने इतना मानसिक कष्ट कैसे दे सकते हैं। अगली सुबह जब हम कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में दीदी ने मुझसे पूछा, नेहा, माता पिता इतना दुख क्यों देते हैं? मैं कुछ पल सोचती रही कि क्या कहूँ, फिर चलते चलते रुक कर बोली, दीदी, पालने वाले जो भी दें ले लेना चाहिए। नेहा, तुम्हें इतने अच्छे ख्याल कहाँ से आते हैं? दीदी ने मेरी तरफ देखकर पूछा। मैंने आसमान की तरफ देखा और फिर हम हंस पड़े। ऐसे ही खट्टे मीठे लम्हों के बीच दीदी का बीए हो गया। उन दिनों मेरे पेपर चल रहे थे। जब मैं आखिरी पेपर देकर घर लौटी तो दीदी के बारे में ऐसी बातें सुनने को मिली जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मम्मी पापा दोनों मुझ पर सवाल बरसाए जा रहे थे। बताती क्यों नहीं? किसके साथ भाग गई वो? इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा रहा था तुम दोनों को। मम्मी बैठे बैठे रोई जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उनके पास जाकर मैंने कहा, मम्मी, दीदी यहीं कहीं होंगी। आप रो क्यों रही हैं? उसकी सब सहेलियों से पूछ लिया है, कहीं नहीं है वो। मम्मी ने रोते हुए बस इतना ही कहा था कि पापा फिर से चिल्ला पड़े, कालिक पोत दी हमारे मुंह पर उसने। इतना कहकर वे अपने कमरे में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और हर चीज़ को उठा उठा कर देखा। फिर जतिन को फ़ोन भी मिलाया तो उसने भी दीदी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे कुछ मालूम नहीं था। मैं पलंग पर बैठकर रोने लगी। तभी मेज़ पर रखी दीदी की डायरी पर नज़र पड़ी। मैंने उसके पन्ने पलटे तो एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, मेरी प्रिय बहन नेहा, तुम्हें याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही मुझे कंपनी की ओर से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का नियुक्ति पत्र मिला था। मैं मम्मी पापा से इजाज़त मांगती
तो वह मुझे नौकरी नहीं करने देते, इसीलिए बिना बताए जा रही हूँ। मुझे मालूम है उन्हें दुख होगा, पर नेहा थोड़े दिन ही सही, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ये बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस लौट आऊँगी। तुम अपना और मम्मी पापा का ध्यान रखना। तुम्हारी दीदी स्नेहा। इस खत को पढ़ने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने पत्र ले जाकर मम्मी को थमा दिया। मम्मी ने पत्र को देखा और बोली, अरे इस तरह से जाने की क्या ज़रूरत थी, हमसे पूछा तो होता एक बार। मैंने बोला, अगर दीदी पूछती तो क्या आप उन्हें जाने देती? उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बुत सी बैठी रही और फिर रोने लगी और रोती ही रही। दीदी के जाने के बाद मैंने मम्मी पापा का एक नया ही रूप देखा। दोनों हमेशा उदास रहते थे। ऐसा लगता था जैसे अंदर ही अंदर टूट रहे हों, जबकि पहले लगता था कि उनके दिल पत्थर के हैं, पर अब पता चला कि ऐसा नहीं है। मम्मी की सेहत गिरती जा रही थी और पापा भी घंटों चुपचाप कमरे में बैठे रहते। उनकी तकलीफ़ इस बात से और बढ़ती जा रही थी कि दीदी के जाने के बाद कोई खबर नहीं भेजी। मेरी बड़ी अजीब सी स्थिति थी। मम्मी पापा के दुख से दुखी थी, पर दिल में दीदी के लिए खुशी भी थी। उनके ना होने से अक्सर अपने आप से बातें कर लिया करती थी कि अगर मम्मी पापा दीदी से इतना ही प्यार करते थे तो उन्हें इतना दुखी क्यों किया जाता था। कभी कभी लगता था कि अच्छा ही हुआ जो दीदी चली गई, कम से कम थोड़ा सुकून तो पाया उन्होंने। फिर ऐसी ही एक शाम बैठे बैठे दीदी की बातें याद आने लगी। नेहा, एक दिन मैं पर लगाकर आसमान के उस पार उड़ जाऊंगी और सितारों से दोस्ती करूंगी, दीदी ने कहा। फिर मेरा क्या होगा दीदी? तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। अच्छा, तो फिर जतिन का क्या होगा? अरे वह तो बस मेरा दोस्त है जो पता नहीं कैसे बन गया। उसे धरती पर ही रहने दो। आसमान पर सिर्फ हम दोनों चलेंगे। और फिर हम जोर से हंस पड़े थे। वक्त अच्छा हो या बुरा थमता नहीं है। मेरे आसपास सब कुछ ठहर गया था। मुझे अब दीदी की चिंता होने लगी थी। 3 महीने गुजर जाने के बाद भी उन्होंने कोई खबर नहीं भेजी। इस बीच मुझे यह भी एहसास हो गया था कि माता पिता भले ही पत्थर से लगते हों, उनका दिल तितली के पंखों से भी नाजुक होता है। रविवार के दिन मम्मी पापा को चाय देकर मैं बरामदे में बैठी ही थी कि गेट खुलने की आवाज़ आई। देखा तो दीदी थी। मैं दौड़ कर उनके पास गई। जब हम गले मिले तो हमारी आंखें भर आई। मैंने वहीं से मम्मी पापा को बाहर आने की आवाज़ दी। दोनों जब बाहर आए तो दीदी उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनका सामान उठाया और हम अंदर आ गए। दीदी को मैंने पानी दिया। थोड़ा सा पानी पीकर वे पापा से बोली, आप बहुत नाराज़ हैं ना पापा मुझसे? नहीं। हाँ, बच्चे करेंगे तो माँ बाप नाराज़ नहीं होंगे क्या? होंगे ना पापा, होना भी चाहिए। वहाँ हॉस्टल में आप तीनों को मैं बहुत मिस करती थी। सितारों से दोस्ती करने गई थी, पर उनके पास जाकर पता चला कि वह सिर्फ धरती से ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। उन्हें छूना चाहो तो हाथ जल जाता है। मैं अपनी ज़मीन पर लौट आई हूँ पापा, मुझे माफ़ करोगे ना? पापा ने प्यार से दीदी के सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद दीदी ने मम्मी से भी माफ़ी मांगी। उस रात हम लोग चैन से सोए। मैं तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें नौकरी करनी है तो कर लेना, पर पहले अच्छी तरह से पढ़ लो बेटा। उच्च शिक्षा लोगे तो और भी अच्छी नौकरी मिलेगी। नाश्ते की मेज़ पर पापा की ये बात सुनकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। दीदी ने एमए में एडमिशन लिया। अब घर में ज़्यादा सुकून था। हमारे सारे दोस्त व सहेलियां घर आ जा सकते थे और कभी कभी हमें भी उनके साथ बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती। दीदी को यकीन हो गया था कि सच्ची खुशियाँ अपनों के ही बीच मिलती हैं। ऐसी एक खुशी के पल में दीदी के साथ मैं एक पार्क के बाहर खड़ी होकर नारियल पानी पी रही थी।
अचानक मुझे एक ख्याल आया तो वो बोल पड़ी, दीदी क्या आपको नहीं लगता कि माँ बाप नारियल की तरह होते हैं, या ये कहें कि कुछ रिश्ते नारियल जैसे होते हैं, यानी अंदर से मीठे और बाहर से रूखे। दीदी ने मुझे अपने पुराने अंदाज में देखा और बोली, नेहा तुम्हें इतने अच्छे ख्याल कहाँ से आते हैं? और हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े।